अच्छा भाईजान, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी खुशकिस्मती है कि आज एक बार फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं फिटनेस और योगा एक्सपर्ट और इस शोबे का बहुत ही मोतबर नाम हुमैरा खान साहिबा। तो आज हमें फिर मौका मिला है कि हम इनसे बात करें, कोई अपनी सेहत के हवाले से कोई बात पूछ सकें। तो हुमैरा साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सेहत बड़ी ख़राब रहती, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लगता तो नहीं कि आपकी सेहत माशाल्लाह, शाइन तो आप हर वक्त कर रहे होते हैं। इसका मतलब आप हमें धोखा दे रहे हैं। कैमरे का कमाल है। नहीं तो अभी तो आपको डायरेक्ट देख रही है। अच्छा हुमैरा साहिबा, ये फरमाइएगा कि हम जैसे सुस्त लोग जो योगा क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, उठ के पानी का गिलास भी नहीं पी सकते, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो लेटे लेटे बैठे बैठे, बल्कि इससे भी अगली स्टेज दिल ही दिल में योगा की कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं जो जनरल वेलबीइंग के लिए हो, जो एक वैसे ही मतलब फिजिकल हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीज है, क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन एक्चुअली जो हम कंफर्ट जोन में चले गए हैं ना, इससे हमें बाहर निकलना ही निकलना है। हम लोग बस कंफर्ट जोन में चले गए हैं, हमें हर चीज़ अपने बेड पे बैठे बैठे चाहिए, हमें रिमोट भी अपने बेड पे। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि रिमोट को भी ना हाथ में लगाना पड़े, जो हम सोचे उसी तरह चैनल चेंज हो जाए। इस स्टेज पे बिल्कुल, मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूँ ना, मैं तो कुछ छुपा नहीं रहा, पर्दे नहीं डाल रहा, मैंने तो कहा है कि हम सोचें और हमारा 10 केजी वजन कम हो जाए। अच्छा, अब इस बात पे ना कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा होगी कि जी ये तो बिल्कुल एक मजे का खेज बात है कि आप बेड पे बैठे बैठे भी अपना वेट कम कर सकते हैं, या सिर्फ अपनी सोच से भी अपना वेट कम किया जा सकता है। तो मैं आज ये आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि 20 ईयर्स से मैं क्लासेस दे रही हूँ, बीइंग अ योगा ट्रेनर, आप बैठे बैठे सिर्फ अपनी सोच से भी अपना वेट कम कर सकते हैं। इसलिए कि आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो 30,000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है आपके कॉन्शियस माइंड से। अगर आप सिर्फ बैठे बैठे मेडिटेशन में चले जाते हैं ना, और अपनी बॉडी को ये सिग्नल देते हैं कि मैं अपने वेट को कम कर रहा हूँ, मैं हीलिंग पावर्स को इनहेल कर रहा हूँ, तो बैठे बैठे आपकी बॉडी, देखिए बीमारियां भी तो आपकी बॉडी क्रिएट करती है ना, तो बाहर से तो नहीं लेके आते, आपकी बॉडी में ही सारी बीमारियां क्रिएट होती है, जो सेल हैं वही बनते हैं, कैंसर तक आपकी बॉडी में ही क्रिएट होता है। तो जैसे आपकी बॉडी बीमारियां बनाने की सलाहियत रखती है, इसी तरह बीमारियों के सेल को बाहर निकाल के फेंकने की सलाहियत भी रखती है। सिर्फ आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। और दूसरा जो आपने कहा कि बिल्कुल इजी एक्सरसाइज बता दें कि हम उससे, तो मैं आपको ये बिल्कुल 100% प्रूवन, जो मैं अपनी क्लास में भी बताती हूँ अपने तमाम क्लाइंट्स को भी, और इसके 100% रिजल्ट देखे हैं कि आप सिर्फ अपने बैठे बैठे, अब आपने हंसना, मुझे तो पता है कि आपने हंसना है, लेकिन हंसने वाली बात नहीं है। मैं आपको 100% प्रूवन ये बात बता रही हूँ कि हमारे हाथों में अल्लाह ताला ने इतनी पावर्स रख दी हैं कि हमारी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में है। और जो हमारे हाथों का इल्म है, योगा में से कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। अगर आप चाहते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का तेज हो जाए, जैसे कि आपने पूरी बॉडी का मसाज करवाया या आपने रनिंग की है, तो आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिला लेना है, मिला के, और आपने इसको क्लैप करनी है। अच्छा, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप ये 3 से 4 मिनट क्लैप। आवाज आनी चाहिए हमारे साहब या नहीं? नहीं, आवाज आनी चाहिए। ये देखिए, इतनी जोर से आपने क्लैप करना है। आप ये 1 मिनट मेरे साथ करें तो आपको एकदम पसीना आना शुरू हो जाएगा। चले कवाली शुरू करते हैं। सर वैसे ऐसा आवाज है नाले तो थोड़ा योगा हो जाएगा, नाले तो नुकते चंगे भले पैसे हो जाएंगे। सर साढ़े महल्ले कवाल ने और रोज ताड़ियां मार दे, आप एडे एडे मोटे ने। नहीं, आपका मूड जरूर ठीक होगा। ये देखें, ये क्लैप करने का ये एक तरीका है, इससे आपकी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर इसी तरह से आपने मिलाना है, फिर इस तरह से अपने हाथों को मिलाना है। अगर आप उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, तो फिर आप ये करें, सिर्फ बेड पे बैठे बैठे। अच्छा मेरा ख्याल है इस तरह भी ये बकौल विक्की के, इस तरह भी पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इस तरह भी पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज का है नाम, या इसमें कोई डाइट कंट्रोल का भी कॉन्सेप्ट है? ये देखिए ना, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू वांट टू गेट हेल्दी लाइफ, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर हम ये कहें कि हम 2 घंटे या 1 घंटे योगा करने के बाद सब कुछ खाते रहें, पराठे भी, ऑयली फूड भी, तो वो तो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। योगा में जो हमारी बेसिक हम डाइट को जो फॉलो करवाते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट होती है। आप देखें, जब आप प्लांट बेस्ड डाइट अपनी लाइफ में लाना शुरू करेंगे, इसे लाइव फूड कहते हैं, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, जो सूरज की रोशनी से बनता है ना सब कुछ, अगर हम वो लेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। अच्छा जी, योगा से थोड़ी ब्रेक लेके क्रिकेट की तरफ आते हैं। अहमद सईद साहब के पास एक हमारे स्टार बैट्समैन, हीरो बैट्समैन फ़खर जमान के हवाले से बड़ी खूबसूरत नज़्म है, ज़रा प्लीज़ अनायत कीजिएगा। असल में जिस तरह उन्होंने छक्के लगाए हैं, तो ऐसे ही कुछ खिलाड़ी हर अदारे में चाहिए। तो वो उस पे मैंने लिखा कि यहाँ भी आओ फ़खर ज़मां, आहा कि रोटी कपड़ा ना ही मकान,
आहा, यहाँ भी आओ फखर जमा। हाय हाय हाय, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। यहाँ भी आओ फखर जमा। रोटी कपड़ा ना ही मकान, यहाँ भी आओ फखर जमा। लुच्चा इथे सब तो तां, यहाँ भी आओ फखर जमा। लुच्चा इतने सब तो ता। यहाँ भी आओ फखर जमा। और दूध नहीं है ना है पत्ती, बहू कहे है सास का पत्ती। चीची चीका पी पी पा, यहाँ भी आओ फखर जमा। और आ जाओ बॉलिंग में भी यारा, आ जाओ बॉलिंग में भी यारा, इत्थे साडा हाल है माड़ा। आ जाओ बॉलिंग में भी यारा, इत्थे साडा हाल है माड़ा। करना ना तुम हमको ना, यहाँ भी आओ फखर जमा। बहुत अच्छे जी। बल्कि एक्सरसाइज के हवाले से भी सईद साहब के पास कोई बहुत ही एक स्पेशल शेयर है। असल मैं वो मैंने आपकी सुना हुआ है आपसे पहले भी। बहुत मोहब्बत, आपकी वो बातें और क्वेश्चन में सुनकर बड़ा महसूस हो रहा था। तो वो असल में ये है कि जब बंदा ये जो बैठ के है ना डेंट शंट जुनेद साहब, तो ये बंदा एक दफ़ा लगा लेता फिर ऊपर ही नहीं होता। उस बारे में आप मुझे ज़रा, यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे वर्जिश में है मुश्किल ज़रा तांठा होना। और दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ हो ना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। अच्छा मेरा साहब ये बताएं, एक तो मैं वो तो ऐसे बरसबीले तज़किरा बात कर दी मैंने कि बेड पे लेटे लेटे कुर्सी पे बैठे बैठे, लेकिन घर के अंदर बंदा घर की छत पे, घर के बाहर लॉन में, करीबी लॉन में अकेला योगा करना चाहता है, क्लास नहीं अटेंड करने का उसके पास टाइम नहीं, वसाइल नहीं है या जा नहीं सकता, तो फिर वो कौन सी बुनियादी एक्सरसाइजेज हैं? योगा का तो बेनिफिट ही ये है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना आपको किसी मशीन की ज़रूरत है, ना ही आपको बाहर पार्क में जाने की ज़रूरत है। आप अपने घर में सिर्फ कमरे में ही खिड़की खोलें, ऑक्सीजन आ रही है, आप एक मैट बिछाएं और आप योगा कर सकते हैं। बाज़ एक्सरसाइजेज जो फिटनेस ट्रेनर हैं वो ये कहते हैं कि ये अगर आप हमारी निगरानी में नहीं करेंगे तो ये खतरनाक भी हो सकती है आपके लिए। तो क्या योगा में भी ऐसी एक्सरसाइज कि अगर आप गलत पोस्चर के साथ करेंगे, गलत गिनती के साथ करेंगे, गलत मुद्रा कहते हैं उसको? जी ऐसा है ना, योगा के 8 लिम्स है, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब जो इसमें यम और नियम है वो तो अपनी सेहत का ख्याल करना है, दूसरों की सेहत का ख्याल करना है। इसमें जो आसनाज आते हैं वो उसमें प्रैक्टिस, उसमें आपके साथ आपका ट्रेनर होना लाजमी है। कपालभाति जो बड़ी टेक्निकल है, देखिए ना कपालभाति आप खुद वैसे कह देते हैं, आप सारे जो योगी हैं वो कह देते हैं कर लो, लेकिन उसका रिदम पकड़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप जिस काम की भी प्रैक्टिस करेंगे वो आप सीख लेंगे। इसमें असल में जो इसकी साइंस है ना कपालभाति की, वो आपने नाक से इनहेल कर लिया एक बार, और जब भी आपने किया, ये इसे कहते हैं चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। हाँ जी, तो ये इंडेक्स फिंगर के साथ ये आपने लगा लिया थंब को और नाक से सांस लिया। लेकिन कपालभाति याद रखें हमेशा खाली पेट करते हैं, कभी भी खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद भी आप नहीं कर सकते। कपालभाति में आपने ऐसे नाक से सांस लेना होता है और बस फिर अब इसको आपने नाक से ही एक्सेल करना है 20 टाइम। अब दोबारा सांस लेना नहीं है। कपालभाति जो है ना ये मैजिक है। कपाल का मतलब है स्कल और भाटी का मतलब है लाइट। जो कपालभाति करेगा उसके ब्रेन से, उसके फेस से लाइट्स निकलेंगी। ये कपालभाति सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आरफ लोहार साहब ने किया है या उनकी फैमिली में के मेंबरान ने किया है, वो ऐसे करके। अच्छा मेरा साहब ये बताएं कि मेरा ख्याल है योगा की तरफ सबसे पहले वो शख्स देखता है जो या तो सांस की बीमारियों का शिकार होता है, कोई लंग्स इफेक्टेड है, या ख़ास तौर पे कोरोना में मैंने देखा, या दूसरा उसकी कमर में दर्द होता है, L4 L5, हर दूसरा बंदा लोअर बैकएक का शिकार है। अच्छा जी, हमारा अलमिया ये है कि हम लोगों ने ना अपना पोस्टर जो है वो बहुत गलत रखा है। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे, आजकल तो आपने देखा है सब लोग गैजेट्स पे ही होते हैं हमेशा, तो हम अपने शोल्डर को बिल्कुल राउंड करके बैठते हैं, अपनी स्पाइन को हमेशा ऐसे रखते हैं, टेढ़ा रखते हैं। अब हमारी स्पाइन जो है छोटे मोहरों पे, आपको पता है कि पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर जो है छोटे छोटे मोहरे हैं, जिसमें अगर आप हिलना नहीं चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो अपने पोस्चर को स्ट्रेट कर ले। इवन कि मैं कहूँगी कि अगर आप लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ज़्यादा ड्राइव करते हैं या बैठने का आपका काम है, तो आप बेल्ट पहन लें जिसमें स्पाइनल बेल्ट, जिसमें स्टिक्स होती हैं, ताकि कम से कम आपका पोस्चर स्ट्रेट रहे। और दूसरा मैं आपको सिर्फ इसमें मुद्रास बता रही हूँ कि अगर आपको बैक पेन है तो ये अपान मुद्रा है,
इसे अच्छा। कहते हैं अपान मुद्रा। ये ये एक्चुअली आपकी लोअर बॉडी की तरफ आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। अगर आप इस तरह से 10 से 15 मिनट प्राण मुद्रा में बैठते हैं, ये कौन कौन सी उंगलियां हैं? ये कौन सा? देखिए, ये आपने अपने इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर को बाहर निकाल लिया और ये सेंटर की दो अच्छा, फिंगर, दोनों को जी, सेंटर दोनों पे रखना है। रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को आपने अपने थंब के साथ ऐसे लगा के अगर आप बैठ जाते हैं और सिंपल आप ब्रीदिंग करते हैं, तो ये सारा ब्लड का फ्लो आपके लोअर बैक की तरफ जाता है, लोअर एब्डोमेन की तरफ जाता है। इसमें इतने फायदे हैं, सब लोग ये कर सकते हैं सिवाय प्रेग्नेंट लेडीज़ के, कि प्रेग्नेंट खवातीन ये नहीं कर सकती क्योंकि लोअर बॉडी में हीट बढ़ जाती है इससे। 8 मंथ तक नहीं कर सकती, लेकिन 9 मंथ में वो कर सकती है। इसके अलावा सब लोग कर सकते हैं, और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए बहुत अच्छा मुद्रा है ये अपान मुद्रा। बैक पेन के लिए, जिनको यूटीआई का प्रॉब्लम है, आपके ब्लैडर की तरफ ब्लड जाएगा, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसमें आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। इनहेल थ्रू द नोज, 4 काउंट करते हुए आपने इनहेल करना है और 4 काउंट करते हुए एक्सहेल करना है। इनहेल थ्रू द नोज, नाक से आपने सांस लेना और मुंह से सांस बाहर निकालना है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील हो रहा हो तो आप ये डीप ब्रीदिंग किया करें, इससे आपकी प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर आती है। जैसी ऑक्सीजन आएगी, कार्बन बाहर निकलेगा, आपका बैठे बैठे वेट कम होगा। आप बैठे बैठे ये करेंगे ना, आपको बैक पेन से भी आपको निजात मिल जाएगी, और जितने भी आपके लोअर बैक के प्रॉब्लम्स हैं, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, और आपका स्किन बहुत ग्लो करेगी, कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, और मूड बहुत अच्छा रहेगा अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। मेरे कहने पे आप लोग बैठे बैठे शो के दरमियान भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि सिर्फ ब्रीदिंग करें, लंबी सांस लें और लंबी बिल्कुल। सांस बाहर निकालें। नाज़रीन, यहाँ में लेना